हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपका 14 मई को ईओ और आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन था वो पूरा करवा दिया था। और आज की वीडियो में हम 14 मई के सेकेंड शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और दोस्तों, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? सिरोही। अगला प्रश्न है, छैला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं? तो ये है डामोर। अगला प्रश्न है, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मंगलोद क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जिप्सम के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? 30%। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? समानता। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है? सरिस्का। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एनएचआरसी का अध्यक्ष हो सकता है? भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितनी जिला परिषद है? 33। अगला प्रश्न है, 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो वो है 8। अगला प्रश्न है आपके सामने, मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो इसमें लिखा है इसने सीधे केवल राष्ट्रपति के, ये गलत है, लोकसभा के प्रति होगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग राजस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? 1994। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है? तो ये ली गई है आयरलैंड के। हमने उधार लिए, इसको फिर हम चुका भी देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता पर विवरण निम्नलिखित में से किस भाग में प्रदान किया गया है? तो भाग 2 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो ये थी सुमित्रा सिंह। और इससे जो पहली शिफ्ट में पूछा गया था उसमें भी सेम से ही ऑप्शन थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है? तो ये है मीडिया। और उसमें क्या था? नागरिक, ठीक है। मतलब कि सेम प्रश्न ऑप्शन सहित रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी 2003 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और पूछताछ करने का अधिकार दिया गया है जो लोक सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा RIC। अगला प्रश्न, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो ये किया गया है मौलिक अधिकार में। अगला प्रश्न, राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। और इससे पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई थी? तो नागौर से। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा एयरवेज और बंदरगाह। अगला प्रश्न है, क्या नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य है? तो इसका राइट आंसर हाँ, पूरे देश में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया? तो वो किया था सिरोही में।
ठीक है, 25 का 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान की लांबी अहीर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाबार्ड के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान की किस रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है? तो ये तो जोधपुर में ही किया है। अगला प्रश्न है, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है? तो ये महाराष्ट्र ने। ठीक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? फिनलैंड। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जयपुर में। अगला प्रश्न, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता है? तो ये जीता है केन्या। अगला प्रश्न, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू की है? भारत। अगला प्रश्न, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई? तो 34 का होगा, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये होगा 5वां। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये जीती है केरल ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे? राजस्थान। अगला प्रश्न, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? न्यूजीलैंड ने। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? कटक में। अगला प्रश्न है, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है? इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? वो जीती है कर्नाटक ने। अगला प्रश्न, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम में। फिर आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? सिंगापुर के। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? बड़े शहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, नगरपालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है यदि इसे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधान के तहत समय से पूर्व भंग न किया जाए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5 साल। आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शों के बारे में विवरण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 74 में। 47 का 2। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शों में परिवर्तन का संकेत देने वाला वार्षिक विवरण तैयार करता है? तो ये करता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय। अगला प्रश्न है आपके सामने, महिला प्रीमियम लीग 2023 के लिए खिलाड़ियों की निलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना। कौन? स्मृति मंधाना। अगला प्रश्न है आपके सामने, नगरपालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को रिक्त स्थान में समाविष्ट नहीं किया जाता और इस तरह के बजट अनुदान की पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान बजट अनुदान। नगरपालिका के आंतरिक राजस्व में निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्तियां शामिल नहीं होगी? स्वास्थ्य और शिक्षा उपकरण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई गई या बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्यवाही के खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा आपके सामने नगरपालिका निधि। केंद्र सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है? तो धारा 160। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और कोई ठोस कचरा जमा करने या फेंकने पर सजा दी गई है? तो ये दी गई है धारा 233। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर क्या जुर्माना है? तो इस पर जो जुर्माना लगने वाला है वो 100 से 500। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1, नगरपालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्तियाँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि से अधिक सामग्री की आपूर्ति का अनुबंध तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य सरकार द्वारा विधिवत निविदाएं आमंत्रित नहीं की जाती? 1000। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार 5 लाख से अधिक व्यय से निर्माण कार्य करवाने हेतु सामग्रियों के क्रय एवं निविदा आमंत्रित करने के लिए निम्न में से कितनी समय सीमा होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सप्ताह। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त संपत्ति की व्यय सीमा कितनी है? तो ये है 100 लाख। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि तक की स्वीकृति का अधिकार है? तो 25 लाख। अगला प्रश्न है आपके सामने, आपातकाल के मामले में नगरपालिका कार्य के निष्पादन के निम्नलिखित में से किसे असाधारण शक्तियां प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली फर्मों की सूची बनाए रखेगा जो संतुष्ट करने में सक्षम है कि उनके पास आवश्यक स्टोर की आपूर्ति के लिए उपकरण और सुविधाएं हैं जो वे प्रदान करते हैं? कार्यक्रय अधिकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर विशेष बैठक बुलाने में असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस तिथि जब उपधारा 2 में निर्दिष्ट समय समाप्त हो रहा है से कितनी अवधि के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा? 10 दिन। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में नगरपालिका द्वारा कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए 6 बैठकें। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 1974 के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य से कम हो। 10,000। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? 51, 52, 337। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन किस वर्ष में स्थापित नियमों कार्य संचालन को निरस्त करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1974। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियों, कर्तव्य और कार्य के अनुसार किसी भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? आधे की। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड में कितनी समितियों का गठन किया जा सकता है? तो 10। अगला प्रश्न, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो वो है 1 वर्ष के। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्यों के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों की समितियां गठित करेगी? तो वो करेगी 10। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों को शक्तियां, कर्तव्य एवं कार्य सौंपे जा सकते हैं? धारा 61। अगला प्रश्न है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों में वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 3 लाख।
अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की कार्यकारी समिति का पदेन सचिव होता है? तो वो होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में से कौन किसी भी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सत्ता पक्ष का नेता। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2020 में लगभग कितनी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? 358। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने घर पूर्व वितरित किए गए हैं? 1.7 लाख घर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का घटक नहीं है? तो वो है SPI। अगला प्रश्न है आपके सामने, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिकता क्षेत्र कौन सा है? मल व्यवस्था। अगला प्रश्न है, अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल है? 500। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है HPC। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है 100 दिन का। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए मात्रता मानदंड नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिगत आय प्रति माह 1 लाख से कम। अगला प्रश्न, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेमेंटेशन योजना के लिए प्रारंभिक चरण में कितने शहरों की पहचान की गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा शहरी बेघरों का आश्रय प्रदान करना। अगला प्रश्न है आपके सामने, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? तो वो है बैराज। अगला प्रश्न है आपके सामने, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था? धुलकोट। अगला प्रश्न है आपके सामने, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ, पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान बनने वाला पहला राज्य था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगला प्रश्न है आपके सामने, आबू के परमार वंश का संस्थापक कौन था? धूमराज। अगला प्रश्न, बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली राजस्थानी चित्रकला को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? हाड़ौती शैली में। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आश्करण की रानी द्वारा करवाया गया, तो उसका जो नाम था प्रेमल देवी। अगला प्रश्न है, गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? शेखावाटी से। अगला नृत्य है, 4 बेंत का प्रसिद्ध लोक नाटक है टोंक का। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कहा जाता है हाड़ौती। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वर्ष की आयु में सिंहासन बैठे? 11 वर्ष की। अगला प्रश्न है, ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबूजी। अगला प्रश्न है, माऊजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते थे? कलंकी अवतार। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? बणेश्वर को। अगला प्रश्न है, महिलाएं बोरला नाम का आभूषण कहाँ पहनती है? सिर पर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई? 2010 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? बूंदी। अगला प्रश्न है, रिंद्रोही के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके सामने अर्जुन देव चारण। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राम नारायण चौधरी द्वारा। अगला प्रश्न है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? तो 4। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बांसवाड़ा को। किसे? बांसवाड़ा को। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की खारे पानी की प्रमुख झील नहीं है? डेभर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को के रूप में भी जाना जाता है?
तो वो है शेखावाटी प्रदेश। 108 का ऑप्शन 1 राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। अगला प्रश्न है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है? 5 में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 0.5% से कम को कवर करता है? तो ये करता है उपोष्ण पर्वतीय वन। अगला प्रश्न है, लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सवाई माधोपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो ये होती है अधिक ऊंचाई और सघन वानस्पतिक आवरण के कारण। अगला प्रश्न है आपके सामने, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट का प्रमुख उत्पादक जिला है? टोंक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर के रूप में प्रसिद्ध है? मकराना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी? 1879 में। अगला प्रश्न है आपके सामने, भीलवाड़ा को राजस्थान के रूप में जाना जाता है मैनचेस्टर। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये है कोटा की। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंतिम प्रश्न, राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृतम जलम का अभियान है? तो ये है राजस्थान पत्रिका का। तो दोस्तों ये थे आपके 120 प्रश्न। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि 14 मई को जैसे 2 एग्जाम हुए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। तो दोस्तों जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो थोड़ा सा इजी था इसके सेकंड शिफ्ट के मुताबिक, मतलब कि बिल्कुल हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा। तो आप मान के चलिए कि जिस स्टूडेंट का करंट अफेयर बेस्ट है ना, क्योंकि करंट अफेयर के काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं और जिसने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है ना, आप यकीन करें उसका सिलेक्शन है ना पक्का है। क्योंकि जो नगर पालिका का जो पार्ट था उससे भी प्रश्न इतने मुश्किल नहीं पूछे गए हैं, और राजस्थान जीके तो आपको भी पता है कि बहुत ही ईजी आई है, तो इसीलिए वो तो सबके लिए एक जैसी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर को सोचते हैं कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो करंट अफेयर को उतना टाइम नहीं देते हैं। इसीलिए करंट अफेयर ने यहाँ पर बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और दोस्तों नंबरों की बात करें तो पेपर के हालातों को देखते हुए आपकी जो कट ऑफ है ना जर्नल की, वो 95 से कम तो रहने वाली ही नहीं है, ठीक है, 95 से तो कम रहेगी नहीं। आपकी कट ऑफ जर्नल की मेरे मुताबिक जहाँ तक देखा है 103 से 105 के बीच में रहेगी। ओबीसी की 101 से 104 तक रहेगी, ठीक है, और बाकी आप इससे कम कर सकते हो। लास्ट में कह रहा हूँ जहाँ तक लगता है SC ST हुआ, इनकी कट ऑफ 95 से कम नहीं जाएगी, ठीक है, लास्ट 95 से कम किसी हालत में नहीं जाएगी कट ऑफ, ठीक है, इससे ऊपर ही रहेगी। बड़े मिनिमम चांस होंगे कि आपकी कट ऑफ इससे नीचे जा सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।